4500 मेगावाट बिजली सिर्फ इस वजह से बंद है कि हमारे पास ईंधन नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है क्योंकि हमने गैस नहीं खरीदी, हमारे पास तेल नहीं है क्योंकि हमने तेल नहीं खरीदा। और ये कारखाने क्योंकि गैस और तेल से चलते हैं तो 4500 मेगावाट बिजली जो है वो इस वक्त गायब है। इसके अलावा तकरीबन 4200 मेगावाट के करीब बिजली है जो सिर्फ इस वजह से बंद है कि बिजली के कारखानों की मेंटेनेंस नहीं की गई। किसी की बेल्ट टूट गई है, कन्वेयर बेल्ट, किसी का पंखा ख़राब हो गया है, यानी छोटी छोटी जो आपने मेंटेनेंस करनी होती है जिसकी ज़रूरत है, सिर्फ वो मेंटेनेंस ना करने की वजह से 4200 मेगावाट बिजली जो है वो इस वक्त लोगों को फराहम नहीं की जा सकती। उसके अलावा होता ये है कि ये बड़े बड़े बिजली के कारखाने हैं तो इनको हर साल एक टर्न अराउंड टाइम, यानी उनको 1-2-3 हफ्ते के लिए बंद किया जाता है ताकि उनकी मेंटेनेंस की जाए, जिसकी वजह से फिर ये मेंटेनेंस के मामलात और मुश्किलात पैदा नहीं होती। इस वक्त 2000 मेगावाट ऐसे कारखाने हैं जिनको गर्मियों में बंद किया गया है। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती थी कि हम जितने भी टर्न अराउंड, ये जितने भी मेंटेनेंस के काम हैं, ये सर्दियों में करें या बाहर के मौसम में करें जब मुल्क में शदीद गर्मी नहीं होती। तो मैंने आपको गिन के बता दिया, 4500 ईंधन की फराहमी ना होने की वजह से, 4200 मेंटेनेंस ना होने की वजह से, पंखे टूट गए, बेल्ट टूट गई, वो बॉयलर ख़राब हो गया, 2000 मेंटेनेंस को सही स्केजुअल ना करने की वजह से। तो वो जो 11-12 हज़ार इजाफी बिजली हमने लगाई थी 4 साल की अनथक मेहनत से, ये अभी मैंने आपके सामने तकरीबन 11000 मेगावाट रख दिए हैं जो ग्रिड में से निकल चुके हैं। 36000 मेगावाट हमारी कुल कैपेसिटी है। जो हमारे पास डीरेटेड कैपेसिटी, अवेलेबल कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 29,700 मेगावाट्स है, और उसमें से 11000 मेगावाट पिछली हुकूमत की नाअहली और निकम्मेपन की वजह से जा चुके हैं। इसकी वजह से रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों के ऊपर इस वक्त अंदोहनाक लोड शेडिंग हो रही है। आपके सामने यह है मुकदमा कि जब LNG ख़रीदनी थी तो LNG नहीं ख़रीदी, जब फर्नेस ऑयल ख़रीदना था तो फर्नेस ऑयल नहीं ख़रीदा, जब डीज़ल ख़रीदना था तो डीज़ल नहीं ख़रीदा, $4 की LNG मिल रही थी वो नहीं ख़रीदी, आज 26 और 29 डॉलर की LNG जो है मार्केट में मिल रही है। तो ये है जिसको मैं अंदरूनी साजिश कहता हूँ। मैं ये नहीं इल्ज़ाम लगा रहा कि ये जान के किसी ने किया, मगर ये हुकूमत, पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से और निकम्मेपन की वजह से हुआ है। 60 साल से ये महकमे तेल ख़रीदने के और गैस ख़रीदने से कि हर साल गैस ख़रीदते रहें, हर साल तेल ख़रीदते रहें। ये क्या हुआ कि पिछले 3 साल के अंदर हर साल यही आपको सुनने में मिला कि ओहो वो शिप खरीदनी थी, वो शिप नहीं खरीदी, ओहो वो $6 की थी, वो नहीं खरीदी, अब $30 की हो गई। अब इस वजह से नहीं, पहले इस वजह से नहीं खरीदी कि हमने नहीं खरीदी, और अब इस वजह से नहीं खरीद रहे कि $32 की हो गई। लोग चाहे मर जाएं। तो ये है वो कीमत जो लोग अदा कर रहे हैं पिछली हुकूमत की नाअहली की। हम जब गए थे तो मुल्क में गर्दिशी कर्जा तकरीबन 1100 अरब का था। आज वो गर्दिशी कर्जा जो है वो 2400 अरब का हो चुका है। अवाम पे क्या बोझ पड़ रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब रुपए की कीमत 1 रुपये गिरती है डॉलर के मुकाबले में, तो 4 अरब रुपए का बोझ पड़ता है कैपेसिटी पेमेंट्स की मद के अंदर लोगों के ऊपर। यानी लोगों के ऊपर जो उनको 1 रुपये की डिवैल्यूएशन का बोझ उठाना पड़ता है वो 4 अरब रुपए है। इस हुकूमत ने 70 से 80 रुपए की डिवैल्यूएशन की है। आप ज़रा गिन लें, 60 गिन लें, 70 गिन लें, तो तकरीबन 200 से 300 अरब रुपए का बोझ डाला है सिर्फ रुपए को डिवैल्यूएट करके अवाम के ऊपर इस पिछली हुकूमत ने। ये सिर्फ रुपए की कदर जो गिरी है उसका 300 अरब का बोझ है जो आप सिर्फ बिजली की मद के अंदर उठा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे लॉसेस हैं, 100 अरब रुपए का बोझ जो है वो आपके ऊपर पड़ रहा है लॉसेस की शक्ल में, और 200 अरब का
बोझ आपके ऊपर पड़ रहा है रिसीवेबल्स, यानी जो पैसे हमने कलेक्ट करने होते हैं, बिजली का महकमा जब पैसे ना कलेक्ट करे तो वो गर्दिशी कर्जे के अंदर चला जाता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। 300 अरब तकरीबन डिवैल्यूएशन का बोझ है जो जा रहा है गर्दिशी कर्जे में, 100 अरब का बोझ जो है वो लॉसेस की शक्ल में जा रहा है, और 200 अरब का बोझ जो है वो रिसीवेबल्स की शक्ल में जा रहा है। तो सालाना 600 अरब का बोझ है जो टैक्स पेयर के ऊपर पड़ रहा है, जो अल्टीमेटली आप जो बिल देते हैं उसके अंदर वो बोझ आपके सामने आता है। तो ये हैं वो मुसीबतें जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। ये बिजली एक तरफ से तो नापैद हो गई, दूसरी तरफ से बिजली की कीमत बढ़ गई। तो अब मैं आपके सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूँ कि बिजली की कीमत क्यों बढ़ी है। बिजली की जो जनरेशन कॉस्ट है, यानी बिजली की पैदावारी लागत जो है, वो 2018 में 9 रुपये 60 पैसे थी। दोबारा बता दूं, क्योंकि ये बार बार हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि हमने बिजली के महंगे कारखाने लगाए हैं। ये तमाम कारखाने वजूद में आ चुके थे और 2018 में बिजली पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से 2018 में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। तो 2018 में बिजली की जो पैदावारी ताकत थी, वो जो पैदावारी कीमत थी, जो लागत थी, वो 9 रुपये 60 पैसे थी। आज वो कीमत 16 रुपये 20 पैसे हो गई है। ज़रा कारकर्दगी इस हुकूमत की देखें कि हमने वही कारखाने जब हम चला रहे थे तो बिजली पैदा हो रही थी 9 रुपये 60 पैसे में। आज वही कारखाने जब पीटीआई की हुकूमत चला रही है तो बिजली की पैदावारी लागत, ये वो पैसे नहीं जो आवाम को देने पड़ते हैं, ये वो हैं जो फैक्ट्री के अंदर से जब बिजली बनती है तो उसकी जो कीमत है वो 16 रुपये 20 पैसे हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। जो ईंधन की कीमत थी हमारे दौर में 4 रुपये पर यूनिट ईंधन की कीमत थी। ये जो आप तेल या गैस खरीदते हैं और उसके ज़रिए बिजली बनाते हैं, 4 रुपये कीमत थी जो बढ़ के 6 रुपये हो चुकी है, यानी 150% हो चुकी है इस वक्त कीमत 2018 के मुकाबले में। सिर्फ ईंधन की कीमत जो आपके बिल में आती है फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद के अंदर, तो जब भी आप अपना बिल देखें और उसके अंदर वो फ्यूल एडजस्टमेंट देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो जो 4 रुपये का ईंधन होता था वो अब 6 रुपये का ईंधन है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप $4 की LNG नहीं खरीदेंगे और $27 की खरीदेंगे, जब आप वक्त से फर्नेस ऑयल नहीं खरीदेंगे और डीज़ल के कारखाने चलाएंगे, तो फिर यही नतीजा निकलेगा। ये है इस हुकूमत की कारकर्दगी। उसके नतीजे के अंदर लोगों के ऊपर जो टैरिफ वो कीमत है जो अवाम अदा करते हैं। तो 2018 के अंदर पर यूनिट कॉस्ट जो अवाम अदा कर रहे थे वो 13 रुपये से कम थी एक यूनिट की। आज वही कीमत जो है वो तकरीबन 17 रुपये एक यूनिट की हो गई है जो अवाम पे पड़ रही है। और अभी मैंने वो नंबर्स चेक किए हैं तो वो कीमत अगले 1 महीने के अंदर जो कारकर्दगी हो चुकी है वो 20 रुपये यूनिट तक चली जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि ये है, अभी तो आप हवा के अंदर ये तमाम बातें सुन रहे हैं, बैरूनी साजिश हो गई, चाहे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कुछ भी कहे, चाहे वो एम्बेसडर जिसने अपने हाथ से वो लिखा है साइफर या ख़त वो कुछ भी कहे, वो एक ही बात एक ही रट कर रहे हैं, बैरूनी साजिश। ये जो अंदरूनी साजिश है और ये जो अंदरूनी साजिश है इसका कौन जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों के ऊपर गुर्बत का बोझ तो इन साजिशों की वजह से पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता था कि ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूं। इसके सदबाब के लिए वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है और पिछले 4-5 दिन के अंदर जो कार्रवाई हुई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त तकरीबन 5 फर्नेस ऑयल के कार्गो जो हैं वो प्लान कर दिए गए हैं ताकि जो बिजली में कमी हो रही है इस वक्त ईंधन ना होने की वजह से वो कम हो। हमारी लोकल जो पैदावार है तकरीबन 1.5 लाख टन की फर्नेस ऑयल की है या 1,80,000 टन इसके दरमियान में है कोई। इस वक्त उसका तखमीना लगाया जा रहा है कि हम लोकली कितनी फर्नेस ऑयल ख़रीद सकते हैं अपनी रिफाइनरीज से, और बाकी जो है वो इन कार्गोज़ के ज़रिए इंपोर्ट की जाएगी। और वो गैस जो ये कई सालों में नहीं ख़रीद सके, ये पिछले 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर अंदर LNG के 3 कार्गो जो हैं वो ख़रीद लिए गए हैं, फ़ैसला किया गया, प्लान कर लिए गए हैं मई के लिए, जिनकी जो इंशाल्लाह मई के पहले हफ्ते के बाद से हमें वो गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक कार्गो यानी एक शिप जो है वो जून के लिए उसको ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया गया है।
तो गैस भी जो नई ख़रीदी जा रही थी, मुश्किल पड़ रही थी, वो ख़रीद ली गई है। LNG भी जो नई ख़रीदी जा रही थी, उसको ख़रीदने की प्लानिंग कर ली गई है। तो इंशाअल्लाह अवाम की सहूलत के लिए हम दिन रात काम करेंगे और आपके सामने जो जैसे जैसे काम होता चला जाएगा वैसे वैसे ये तमाम सूरत हाल आपके सामने लाते चले जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये बिजली, ये जो LNG हमने ख़रीदी है, $4 की ख़रीदी जा सकती थी, ये $6 की ख़रीदी जा सकती थी, ये $17 की ख़रीदी जा सकती थी, $32 तक इसकी कीमत गई। और अब भी जो कार्गोज़ आ रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली हुकूमत ने प्लान ही नहीं किया हुआ था, यानी टेंडर ही नहीं किए हुए थे, इस वजह से उनकी कीमत जो है वो तकरीबन 24 से $26 या $27 के दरमियान में कहीं हमें मिलेगी। मगर जो भी कीमत होगी, इस वक्त आवाम को सहूलत फराहम करना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। आप लोगों ने खिदमत के लिए मामूर किया है वज़ीर आज़म को, वो खादिम पाकिस्तान है, इस वजह से ये मुकदमा लेके मैं आपके सामने हाज़िर हूँ।